पहली सिफत ईमान वालों की बयान की गई, कल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि ईमान वाले वो हैं कि जो गैब की बातों पर ईमान रखते हैं, जो बातों ने नज़र नहीं आती, जो बातों ने सुनाई नहीं देती, जिन बातों को वो चख कर नहीं समझ सकते, जिन बातों को छू कर नहीं समझ सकते, जिन बातों को सूंघ कर नहीं समझ सकते, उन सारी चीज़ों पर ईमान रखते हैं। ये गैब वालों की एक निशानी है। ये चूँकि थोड़ी मुश्किल बात थी हमारे यहाँ इस तरह गुफ्तगू की नहीं जाती, लेकिन अब आगे जो हमारा मौजू शुरू हो रहा है इस आयत मुक़द्दसा में, वो ज़रा आसान चीज़ है। तो एक तो ईमान वालों की ये पहचान बयान की कि ईमान वाले गैब की बातों पर ईमान रखते हैं, अक्ल से सोचो विचार के पीछे नहीं पड़ जाते, अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाते। और दूसरी सिफ़त ये बयान की कि ईमान वालों की कि वह युक़ीमूनस्सलाह, कि ईमान वाले और मुत्तकी लोगों की एक पहचान ये है कि वो नमाज पढ़ने वाले होते हैं, नमाजी होते हैं। ये ईमान वालों की एक निशानी है, ईमान वालों की पहचान है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, इरशाद फरमाया कि मोमिन और काफिर में फ़र्क सिर्फ नमाज करती है। मोमिन और काफिर में फ़र्क सिर्फ नमाज करती है। मतलब ये है कि काफिर नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। तब नमाज जो है ये मोमिन और काफिर में फ़र्क है, ये निशानी है मोमिन की कि मोमिन नमाजी होता है, और काफिर की निशानी काफिर नमाजी नहीं होता। ये हदीस पाक में नमाज को ईमान वालों की और काफिरों की पहचान बयान की गई कि जो बंदा नमाजी है तो समझ है कि ये ईमान वाला है, जो बंदा नमाजी नहीं है तो समझ है कि ईमान वाला नहीं है। लेकिन ये याद रहे कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम जो बेनमाज उन्हें काफिर के, ठीक है। एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह की ज़ात जो चाहे फरमा दे, हम हुज़ूर को पाबंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम ऐसे तमाम मुसलमानों काफिर कहना शुरू कर दें कि जो नमाज नहीं पढ़ते। हम उन्हें नमाज पढ़ने के हवाले से समझाएंगे, तरगीब देंगे, मोहब्बत के साथ नमाज की दावत देंगे, लेकिन किसी मुसलमान को बेनमाजी होने की वजह से काफिर कहने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये याद रहे कि फ़र्क बहुत बड़ा है। अगर हम नमाजी खुद नहीं हैं तो हमें गौर कर लेना चाहिए कि मेरे अंदर ईमान वालों की निशानी या काफिरों की है। अगर मैं नमाजी हूँ तो मेरे अंदर ईमान वालों की निशानी मौजूद है, और अगर मैं बेनमाजी हूँ तो मेरे अंदर काफिरों की निशानी है। अब मेरी मर्ज़ी कि मैं ईमान वालों की निशानी इख्तियार कर लूँ या काफिरों की निशानी इख्तियार कर लूँ। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में नमाज पढ़ने वालों के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए। चंद एक आयात करीमा आपके सामने मैं अर्ज़ करता हूँ। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के 18वें पारे की सूरह मुमिनून के अंदर ईमान वालों की एक निशानी ये भी बयान की कि फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, इरशाद फरमाया कि मोमिन कामयाब हो गए, ईमान वालों ने कामयाबी हासिल कर ली। कैसे? फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये वो ईमान वाले हैं कि जो अपनी नमाज में रब से डरते हुए नमाज पढ़ते हैं, खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करने वाले। तो ऐसे ईमान वाले कि जो रब ताला से डरते हुए नमाज अदा करते हैं, खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करने वाले हैं, फरमाया कि ये ईमान वाले कामयाबी हासिल कर चुके हैं, ये कामयाब हो गए। तो आखिरत में कामयाब होने वालों की निशानी क्या बयान की? नमाजी होना। जो नमाजी है वो आखिरत में कामयाब है। अब इसका उल्ट क्या हुआ कि जो नमाजी नहीं है वो आखिरत में कामयाब भी नहीं। इस तरह इसी सूरह मुबारक के अंदर एक आयत में शाफरमा वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, कि ईमान वालों की एक अलामत ये है कि वो नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज की हिफाजत करते हैं, नमाज के मामले में किसी तरह की सुस्ती और गफलत नहीं करते। चाहे जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी आजमाइश आ जाए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी खुशी का मौका आ जाए, ईमान वाले नमाज नहीं छोड़ते, नमाज की हिफाजत करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मस्जिद नबी शरीफ में नमाज अदा फरमाने लगे तो आप पर कातिलाना हमला हुआ। नमाज फजर अदा कर रहे थे, जमात करवा रहे थे। उस दौरान एक शख्स सफ़ के अंदर ही छुप के खड़ा था, वो फ़ौरन निकला, उसने आकर आप पर खंजर के वार किए, शदीद ज़ख्मी हो गए और काफ़ी वक्त तक बेहोश रहे।
जब आप होश आए तो जैसे ही होश आए तो सबसे पहला लफ्ज़ जुमला आपका ये था कि क्या नमाज का टाइम है? तो जो आपके साथ रफ़क़ात और इसकी हज़रत या अमीरुल मोमिनीन, इस हालत में भी नमाज। इरशाद फरमाया कि नमाज के बगैर बंदा किस काम का, और बंदा काम का है ही तब जब नमाज पढ़ने वाला हो। अगर नमाज पढ़ने वाला नहीं है तो दुनिया का जितना मर्जी बड़े से बड़ा ज़हीर, प्रोफेसर, लेक्चरार, इंजीनियर, फौजी अफसर, जो कुछ मर्जी है, निकम्मा है। क्योंकि काम वाला बंदा वो होता है जो नमाजी होता है। जो बेनमाजी है वो निकम्मा है, वो काम का नहीं है। फरमाया नमाज के बगैर बंदा किस काम का। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का उनकी नमाज उनकी कज़ा हो गई, जमात निकल गई। जमात एक दिन उनकी निकल गई, जमात में ताख़ीर हो गई। सारी ज़िंदगी बाद जमात नमाज़ें पढ़ते रहे। एक बार यूँ हुआ कि जमात निकल गई तो घर पे आके रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा पे खैरियत है, क्यों रो रहे? फरमाया कि अगर आज मेरा बेटा फोत हो जाता तो सारा मोहल्ला मेरे पास ताज़ियत करने आता, लेकिन मेरी जमात फोत हो गई, कोई बंदा मुझे पूछने नहीं आया, कोई अफसोस करने नहीं आया कि अफसोस तुम्हारी जमात निकल गई। ये तो हालत थी उन लोगों की कि जो नमाजी थे, वाकई हकीकी नमाजी थे, ज़ाहिर बात नहीं नमाजी, कि नमाज फोत होने पर वो बेटे के फोत होने से ज़्यादा गम करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है कि आप रज़ी अल्लाह तआला के बेटे का इंतकाल हो गया, सगे बेटे का। सहाबी रसूल हैं, अहले बैत में से हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास के बेटे हैं, हुज़ूर के सहाबी हैं, और पूरी उम्मत में सबसे बड़े कुरान के मुफस्सिर हैं। पूरी उम्मत में सबसे ज़्यादा कुरान का इल्म अल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को अता फरमाया। इतनी बड़ी हस्ती, आपके बेटे का इंतकाल हो गया, आपको आकर ख़बर दी गई कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। इरशाद फरमाया कि उसके गुस्ल व कफ़न, तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ाम कर दो। ये फरमाकर फ़ौरन कमरे में गए, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। यहाँ तक नमाज पढ़ते रहे कि जब बेटा दफन हो चुका, उसके बाद आकर लोगों ने खबर दी कि हज़रत आपका बेटा दफन हो चुका, आप तशरीफ़ नहीं लाए। फरमाया कि मैंने दिल में एक खौफ मुझे लायक हुआ कि ऐसा न हो कि बेटे की मोहब्बत में नमाज की मोहब्बत कम हो जाए, तो मैंने अपने बेटे की मोहब्बत पर नमाज की मोहब्बत को तरजीह दी, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। और लोगों ने अर्ज़ कि हुज़ूर आपका बेटा था, जनाजा। फरमाया जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है, कोई एक भी पढ़ ले तो सारे बरी हो गए। तुम लोगों ने पढ़ लिया, जनाजा अदा हो गया, फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो गया, मुझ पर ही पढ़ना लाज़िम नहीं था। ये उन लोगों की मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो नमाज से मोहब्बत करने वाले, वो अपने बेटे की वफ़ात से ज़्यादा नमाज को अहमियत देते। एक तरफ बेटे का जनाजा पढ़े, एक तरफ नमाज है, नमाज को अहमियत देते। तो ईमान वालों की एक सिफत, एक अलामत, एक निशानी, एक पहचान ये बयान की गई कि ईमान वाले जो वो नमाज की हिफाजत करने वाले होते हैं, नमाज की पाबंदी करने वाले होते हैं, नमाजें छोड़ने वाले और बेनमाजी ईमान वाले नहीं हो सकते। और फिर इन ईमान वालों के हवाले से इरशाद फरमाया कि उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इरशाद फरमाया कि यही वो लोग हैं कि जो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे और जन्नत में हमेशा रहेंगे। आज अगर हमारे बाप का इंतकाल हो जाए तो हम उसमें जायदाद के कुछ हिस्से के वारिस होते हैं, कुछ पैसे के वारिस होंगे, कुछ कपड़ों के वारिस होंगे, कुछ बैंक बैलेंस के वारिस होंगे, कुछ जायदाद के वारिस होंगे। लेकिन नमाज वाले वो लोग हैं, नमाजी लोग वो हैं कि जो दुनिया की जायदाद के मालिक नहीं होंगे, ये जन्नतुल फ़िरदौस के मालिक होंगे। अल्लाह इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस विरासत में अता फरमा देगा। ये ईमान वालों की पहचान बयान की। और जो नमाज में सुस्ती करने वाले, उनके हवाले से इरशाद फरमा इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिउहुम। इरशाद फरमाया कि मुनाफिक लोग अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं,
वह खादुम, जबकि हकीकत में तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मुनाफिक बज़ाहिर अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। किस तरह धोखा देते हैं? आगे आयत करीमा में शाह फरमाया इज़ा क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, इरशाद फरमाया कि जब ये नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। अगर कभी फंस जाए, नमाज पढ़नी पड़ जाए तो उकताड़ के साथ मजबूर हो के यार उनकी करिए पढ़नी पैनी और मस्जिदी आ गए, मजबूरी बन गई, तो सुस्ती के साथ उकताहट के साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं। ये मुनाफिकीन की अलामत है। और फरमाया युराउन अन्नासा, और ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, हकीकत ये कि ये तो अल्लाह का जिक्र बहुत ही कम करते हैं। आज हम गौर कर लें कि हमारे अंदर ईमान वालों की अलामत है कि जो खुशू व खुजू के साथ रब से डर के रब की मोहब्बत में नमाज पढ़ते हैं, या हमारे अंदर मुनाफिकों की अलामत है कि नमाज अगर पढ़ते भी हैं तो मजबूरी में, नमाज पढ़ते तो उकताहट के साथ, नमाज पढ़ते भी है तो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को पता चले कि मैं नमाजी हूँ। तो अगर इस अंदाज में हम नमाज़ें पढ़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए, उकताहट के साथ, सुस्ती के साथ, तो फिर हमारे अंदर मुनाफिकों की एक अलामत पाई जाती है कि ये तो मुनाफिकीन का तरीका है। और मुनाफिक क्या करते थे? अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते थे, यानी नमाज में भी आगे खड़े हो जाते थे और अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते। किस तरह कि नमाज पढ़े लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग ये कहें कि ये रब से मोहब्बत करने वाला, रब की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है, हालांकि ये बंदा रब की रज़ा के लिए नमाज नहीं पढ़ता, ये तो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। तो ये नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन फिर भी अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अल्लाह जानता है कि ये मेरे लिए नमाज नहीं पढ़ रहा, ये धोखा देने के लिए नमाज पढ़ रहा है, ये तो लोगों के लिए नमाज पढ़ रहा है। तो ये तो उन लोगों का हाल है कि जो नमाज पढ़ते हैं और जो नमाज पढ़ते ही नहीं है उनका हाल क्या होगा। ये तो नमाज पढ़ने वालों का बयान किया कि अल्लाह को धोखा देने चाहते हैं, इनके अंदर मुनाफिकों की अलामत पाई जाती है। ये मुनाफिकों का तरीका है कि जब नमाज पढ़ते हैं सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, उकताहट के साथ पढ़ते हैं, घबराहट होती है नमाज पढ़ने में, दिल नहीं लगता नमाज पढ़ने में, और लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। और जो सिरे से पढ़ते ही नहीं है, वो पहले हदीस पाक हुजूर का इरशाद बयान कर चुके कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज करती है। मोमिन नमाज पढ़ने वाला होता है, काफिर बेनमाजी होता है। ये तो हुजूर ने ऐलान कर दिया। इस तरह एक और आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, नालायक लोगों की अलामत बयान की। नाअहल और नालायक लोग कौन से? फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन, कि जो इनके बाद आने वाले हैं वो नालायक लोग हैं। किन के बाद? यानी सहाबा, ताबईन और मुत्तकी लोगों के बाद जो उनके आने वाली नस्लें हैं, इनमें से बाद लोग नालायक और नाअहल किस्म के लोग हैं। ये कौन से नालायक लोग? इनकी अलामत क्या है? नालायक बंदा पहचान लो तो कैसे पता चले? क्या पढ़ाई में कमज़ोर हो तो नालायक होगा? क्या कारोबार नहीं करता तो नालायक है? क्या घर की जिम्मेदारी नहीं उठाता तो नालायक है? क्या वालिदैन की खिदमत नहीं करता तो नालायक है? क्या घर के मामलात में टाइम नहीं देता तो नालायक है? नहीं, ये अलामतें नालायक की नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने नालायक बंदे की ये अलामत बयान की, फरमाया अदाउस्सलाह, कि नालायक बंदे की अलामत ये कि वो नमाज ज़ाया करता है, बेनमाजी होता है, नमाजों की पाबंदी नहीं करता, सुस्ती करता है नमाज पढ़ने में, नमाज़ें कज़ा कर देता है, जमात कज़ा कर देता है, बग़ैर जमात के नमाज़ें पढ़ता है, जमात तर कर देता है बग़ैर शरई उज़र के। तो ये नालायक बंदा है। अगरचे स्कूल में हर साल पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन लेता हो, टॉप 10 में अगरचे इसका नाम आता हो, अगरचे इतना काबिल है कि इंजीनियर, लेक्चरार, प्रोफेसर बन गया, अगरचे पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसके नाम के डंके बजते हैं कि इस जैसा बेहतरीन टीचर कोई नहीं है, अगरचे पूरे इलाके में जनाब लोग तारीफ़ें करते यार बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा अच्छा शख्स है, बड़ा बेहतरीन है,
बड़ी मोहब्बत करने वाला, बड़े अच्छे अखलाक वाला है, जो कुछ मर्जी होता रहे। फरमाया अदा उस्सलाह, जब नमाज को ज़ाया करने वाला तो ये बंदा नालायक है, अगरचे पूरी दुनिया से अपना लीडर ही क्यों ना मानती हो, अगरचे पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ें करती हो, अगरचे पूरी दुनिया में से बढ़कर कोई ज़हीन शख्स ना हो, लेकिन तुम्हारी नज़र में ये ज़हीन है, तुम्हारी नज़र में ये कामयाब शख्स है, तुम्हारी नज़र में ये बेहतरीन शख्स है, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये शख्स नालायक तरीन बंदा है कि जो बंदा इतना ज़हीन था तो नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ज़हीन बंदे की तो अलामत ये कि रब का शुक्र अदा करता है। रब ताला ने ज़हानत दी, रब ने इज़्ज़त दी, रब ने पैसा दिया, रब ने माल और दौलत दिया, रब ने औलाद दी, रब ने सारी नेमतें अता फरमाई। तो ज़हीन बंदा तो ये करता है कि जिस रब ने सब कुछ दिया उस रब की बारगाह में सजदा रेज़ होता है। ये कौन सा ज़हीन है कि रब ने सब कुछ दिया लेकिन फिर भी रब की बारगाह में झुकने से डरता है, नमाज पढ़ने को उसका दिल नहीं करता। रब ने इतनी कामयाबियाँ दी और अपनी कामयाबियों पर ख़ुद फ़ख्र करता है कि मैंने ये कर दिया, मैं ये हूँ, मेरे लोग बड़ी इज्जत करते हैं, मेरे पीछे बड़ा चलते हैं, मेरे पास जो कुछ मर्जी आपकी है ये सब रब ने दिया है। और अगर तुम वाकई ज़हीन हो, वाकई समझदार हो, वाकई अक्लमंद हो, तो तुम्हें चाहिए कि जिस रब ने तुम्हें इतना कुछ अता फरमाया है उस रब का शुक्र अदा करने के रब के दरबार में झुक जाओ। अगर नहीं झुकते तो अगरचे तुम अपने आप को ज़हीन वतीन समझदार समझो, हकीकत में तुम बेवकूफ़ हो, हकीकत में तुम नालायक शख्स हो कि तुम तो नमाज की पाबंदी ही नहीं करते, नमाज ज़ाया करते हो। और नमाज ज़ाया करने वाले शख्स को रब ने नालायक फरमाया, बेवकूफ़ फरमाया कि उसे। तो अब हमने से हर शख्स इस बात पर गौर कर ले कि हमने नालायक बनना है या लायक बनना है, नालायक बनना है या लायक बनना है, लायक बनना है। लायक बनना है तो लायक बंदा कौन सा होता है? जो नमाजी होता है। नालायक कौन होता है? जो बेनमाजी होता है, जो सुस्ती और गफलत के साथ नमाज पढ़ता है, मजबूरी में नमाज पढ़ता है, उकतार के साथ पढ़ता है, तो उसके अंदर मुनाफिकों की अलामत है। और जो खुशदिली से रब की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है उसके अंदर मोमिनों की अलामत है। तो जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए ताकि नालायक न रहे बल्कि लायकों की सफ़ में आग खड़े हो जाएं। और जो नमाजी है अगर वो सुस्ती और गफलत के साथ नमाज पढ़ते हैं तो वो सुस्ती गफलत उड़ा के रब की रज़ा के लिए नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, ताकि हमारा शुमार मुनाफिकों में न हो बल्कि अल्लाह ताला के वाकई हकीकी नेक बंदों में हमारा शुमार हो।